पतंजलि की दवा कोरोनिल पर विवाद बढ़ता ही जा रहा है। कई राज्यों ने तो अब इस पर सख्ती से बैन लगाना भी शुरू कर दिया है। आइए बताते हैं कि कोरोनिल को लेकर हुआ विवाद आखिर है क्या और ये कैसे बढ़ता जा रहा है, साथ ही किन किन राज्यों ने इसके खिलाफ एक्शन लिया है। दरअसल बाबा रामदेव ने सोमवार को दोपहर 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कोरोनिल दवा लॉन्च की। दावा किया कि ये कोरोना संक्रमण से बचाव में कारगर साबित हो रही है। इसके ट्रायल के नतीजे सकारात्मक आए हैं, लेकिन शाम होते होते सबसे पहले आयुष मंत्रालय हरकत में आया और पतंजलि से कोरोनिल के विज्ञापन पर तुरंत रोक लगाने को कह दिया। दवा की जांच की बात कही गई। पतंजलि से दवा के बारे में जानकारी भी मांगी गई। हाँ, बहुत खुशी की बात है। नया मेडिसिन उन्होंने तैयार किया है और जो तैयार किया है वो आयुष के पास आना चाहिए। इसके पहले किसी ने उसका एडवर्टाइजमेंट नहीं करना चाहिए, हमारी बात है। इसलिए हमको कहा कि आपका जो कुछ आपने किया है वो पेपर यहाँ भेज दो, वो हम आपको कंफर्म करके उसके आगे विचार करेंगे, दे देंगे। ये तो रूल है। इसके बगैर वो कोई भी व्यक्ति एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकती है। आयुष मंत्रालय के बाद उत्तराखंड आयुर्वेदिक विभाग ने पतंजलि के खिलाफ नोटिस जारी किया। विभाग ने कहा कि बुखार, खांसी, सर्दी की दवा कहकर लाइसेंस लिया था, कोरोना की दवा बना रहे हैं ये नहीं पता था। 10 जून को पतंजलि ने ये 2-3 प्रोडक्ट के लिए एप्लीकेशन हमारे कार्यालय में दी और इसके बाद हमने इसको पैनल में रखा। पैनल ने इसका परीक्षण किया। पैनल परीक्षण होने के बाद 12 जून को हमने इनको लाइसेंस जारी किया। उसमें इनके द्वारा कोरोना के ट्रीटमेंट से संबंधित कोई भी क्लेम या कोई भी नाम उसमें नहीं लिखा गया है। हमारे द्वारा जो उसको अनुमोदित किया गया है उसमें इम्यूनिटी बूस्टर और कास और श्वास, खांसी और बुखार, इसके लिए उसको अप्रूव किया गया है। इसके अलावा कोरोना के लिए हमारे द्वारा कोई उसका अप्रूवल नहीं दिया गया है। इसके बाद बिहार के मुजफ्फरपुर की एक अदालत में दवा के नाम पर धोखा देने का आरोप लगाते हुए एक मुकदमा भी दर्ज कर दिया गया। वहीं फिर राजस्थान पहला राज्य बना जिसने बाबा रामदेव की दवा कोरोनिल की बिक्री पर रोक लगा दी। प्रदेश के चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने भारत सरकार से उनके खिलाफ कार्रवाई करने की मांग भी की। तो बिना सरकार की परमिशन के इस महामारी के दौर में, जिससे लाखों लोगों की मौत हो गई है और पूरा देश और पूरी दुनिया जूझ रही है इस महामारी से, उसमें आप क्लेम करो कि हमने दवा खोज ली है, तो कोई तो आधार होगा उसका। बिना आधार के इस तरह की मार्केटिंग करना मैं समझता हूँ जायज़ नहीं है इस महामारी के दौर में। ये तो भद्दा मजाक है। वो प्रिविलेज क्लास है, कोई सामान्य आदमी अगर ये गलती कर लेता तो आज कानून के दायरे में आ जाता हो। ये भी नहीं छूट होनी चाहिए इस डेमोक्रेसी में कि इस महामारी के दौर में आप इस तरह की कोई भी काम करो जो न्याय सम्मत नहीं है या कानूनन सही नहीं है। एक छूट किसी को नहीं देनी चाहिए भारत सरकार को। राजस्थान के बाद महाराष्ट्र सरकार ने भी ऐसा ही कदम उठाया। साथ ही महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने रामदेव को चेतावनी भी दी कि बिना जांच के दवा नहीं बेच सकते। हालांकि जब आयुष मंत्रालय ने पतंजलि से जवाब मांगा तो पतंजलि की ओर से जवाब भी गया। पतंजलि के सीईओ आचार्य बालकृष्ण ने कम्युनिकेशन के गैप के दूर होने की बात भी कही। साथ ही ये भी कहा कि रेडमाइज्ड प्लेसबो कंट्रोल्ड क्लिनिकल ट्रायल्स के जितने स्टैंडर्ड पैरामीटर हैं उन सबको 100% पूरा किया गया है। लेकिन अब एक के बाद एक कई बातें सामने आ रही हैं और कोरोनिल पर विवाद और गहराता जा रहा है।